अस्सलाम वालेकुम सामाईन इकराम। आज के इस उन्वान खास में हम जिक्र करेंगे कि एक शख्स को राह तसव्वुफ इख्तियार करने के लिए अहकाम ज़ाहिर की कितनी समझ व इल्म होना चाहिए, शरई एतबार से उसे कैसा होना चाहिए कि वो राह सुलूक व तसव्वुफ इख्तियार करने की तरफ कदम बढ़ा सके। आज हम इसी उन्वान पर रोशनी डालेंगे। तो साथ ही आपसे मोदिबाना गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए सिलसिला शुरू करते हैं। तो सामाईन किराम, राह तसव्वुफ इख्तियार करने के लिए अमूमन एक तालिब को इतनी शरीयत जरूर आनी चाहिए कि सबसे पहले तो वो सहीउल अकीदा हो, यानी उसका यकीन दुरुस्त हो और ज़रूरियात दीन का इल्म व समझ हो। वे फर्ज वाजिबात की अदायगी करे, सगीरा कबीरा गुनाह से इज्तनाब करे, वे हलाल खाए, हलाल कमाए और हलाल पहने। तो सामाईन किराम, ये बात तो हो गई ज़ाहिरी अहकाम की, उसके इल्म शरा की। अब तालिब को चाहिए कि इन सब अहकाम शरा की अदायगी के साथ साथ ही इंसान के सीने में, उस तालिब के सीने में हकीकत की सच्ची नियत, तलब, सच्ची तड़प, सच्ची शिद्दत व जुस्तजू व सच्चा जज्बा जरूर होना चाहिए। वरना वक़्त अहकाम शरा की अदायगी से बंदा बेशक दीनदार, बाइस फजीलत और बहिश्त का हकदार तो हो सकता है, लेकिन अपनी हकीकत का इरफान हासिल नहीं कर सकता, भले कितना ही बड़ा आबिद क्यों हो, क्योंकि तालिब पर तलबे हक से बढ़कर दूसरी कोई चीज फर्ज नहीं है। और जिस तरह जाहिर में नमाज रोजा फर्ज है, उसी तरह बातिन में इश्क व मोहब्बत फर्ज है। और यही जिंदा तड़प, यही जिंदा शिद्दत आपको उस जगह जोड़ देती है जहां आपका वो रूहानी हिस्सा होता है। सामईन किराम, देखिए, दर हकीकत इस सब के पीछे बात ये है कि बगैर शरीयत के तसव्वुफ बिना जिस्म की रूह है, और बगैर तसव्वुफ के शरीयत बिना रूह का जिस्म है। इसलिए कामयाब वही है कि जो जाहिर से भी आरास्ता हो और बातिन से भी आरास्ता हो। और सामईन किराम, ये बात भी ध्यान रखते चलिए कि जो शख्स ये कहे कि फकत जाहिरी अहकाम शरई सब कुछ है, इसी में मार्फत है और जाहिरी अरकान में ही सिर्रे इलाही है, इसी की अदायगी व पाबंदी से सब कुछ है और बाकी सब गुमराही है, तो ऐसा कहना खुली नाइंसाफी है, जहालत है, बल्कि वो शख्स खुद बातिन से खाली है। हमें किराम, इस बात की अगर आप जिंदा मिसाल देखना चाहते हैं कि आप खुद देखें कि यूनुस एमरी बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े मुफ्ती, बहुत बड़े फकीह और बहुत बड़े काजी थे, पाबंदे शरा भी थे और कानून शरा में काफी सख्त भी थे, ईमानदार भी थे, लेकिन इस सब के बावजूद भी अपनी हकीकत का इरफान हासिल ना कर सके, मगर ये कि तहतुक एमरी की सोहबत में इल्म इरफान के बाद अपनी हकीकत से आशना हुए, मंजिले मकसूद को पहुँचे। और सामईन किराम, इसी तरह आप देखें कि मशहूर जमाना मौलाए रूम भी बहुत बड़े आलिम दीन, बहुत बड़े फकीह और पाबंदे शरा सब कुछ थे, लेकिन फिर भी अपनी हकीकत का इरफान हासिल ना कर सके, मगर ये कि शम्स तबरेज की सोहबत में इल्म इरफान से, इरफान हकीकी से मंजिल मकसूद को पहुँचे। बल्कि आप तो फरमाते हैं, मौलाए रूम फरमाते हैं कि मौलवी हरगिज नशूद, मौलाए रूम ता गुलामे शम्स तबरेज नशूद, यानी मौलवी हरगिज मौलवी ही रहता है, कभी मौलाए रूम नहीं बनता जब तक के किसी शम्स तबरेज का गुलाम ना हो जाए। और सामईन किराम, सूफिया किराम फरमाते हैं, मखदूम जहां हजरत शेख शरफुद्दीन अहमद याहया मनेरी फरमाते हैं कि उलूम शरा में मशगूल होना
नफिल नवाज़े अदा करना, तिलावत कुरान करना, ये सब अच्छी बात है, लेकिन जो मौला के तालिब होते हैं उनकी शान ही अजीब होती है। और आप फरमाते हैं कि आबिदों जाहिदों से ये मसले हल नहीं हो सकते, आबिदों जाहिदों के क्या चक्कर लगा रहे हो। और मिसाल देते हुए फरमाते हैं कि अगर सोना खरीदना है तो वो सर्राफा की दुकान में मिलेगा, ना कि सब्जी फरोशी के पास। भले जो अहले जाहिद हैं, जो रस्म अदायगी को अपना बुत बनाए हुए हैं, वो मंजिल मकसूद को कहाँ पहुँचते हैं। बल्कि ऐसे लोगों के लिए सूफिया फरमाते हैं कि हाय अफसोस, तेरे अंदर जो शेर की सिफत थी वो लोमड़ी में बदल गई। दरिया तेरे कदमों के नीचे बह रहा है और तू प्यासा जान दे रहा है। प्यासा होते हुए भी दरिया से जुदाई इख्तियार कर रहा है, खजाने पर बैठा है और दूसरों के सामने हाथ फैला रहा है। अगर तू अपनी हकीकत से आशना हो जाता, अपनी हकीकत हासिल कर लेता, तो इस वक्त फरिश्तों को अपनी शाख समझता। सामाइन किराम, अल मुख्तसर खुलासा यही है कि ऐसे लोग जो सिर्फ जाहिर पर कनात कर लेते हैं, वो कितना ही अरकान करे, फिका पढ़े, मशगूल शरा रहे, रोजा नमाज तिलावत मुताला हदीस करे, कभी अपनी हकीकत से आशना नहीं हो पाते हैं। और इसके पीछे हकीकत यही है कि जो मैंने अब से पहले बयां की, ना यानी जब तक अहकाम जाहिर की अदायगी के साथ साथ इंसान के सीने में इरफान इलाही की सच्ची नियत, तड़प, सच्ची तलब, फिक्र, उसकी शिद्दत, उस तरफ तवज्जो व सच्ची जुस्तजू ना हो, तो वो जाहिर पर ही कनात करे रखता है और उसी को कुल जानता है। और इसकी मिसाल ऐसी ही है कि जब तक काबा बाहर देखते रहोगे तो अंदर तलाश करने का फिक्रो ख्याल भी पैदा नहीं होगा।